रांची के मैकॉन स्टेडियम में मीडिया कप 2022 का समापन पूरे जोश और उल्लास के साथ किया गया। प्रेस क्लब के द्वारा मीडिया कप के सफल आयोजन में टाटा स्टील ने पूरा सहयोग किया। इसी के साथ टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन और टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विस के प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सोनाली ने। मीडिया कप का आयोजन रांची में इतना शानदार तरीके से पहली बार किया जा रहा है और यह हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील के द्वारा जो यह स्पॉन्सर किया गया इस वजह से है। तो हमारे साथ टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रम सर जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज के श्री चाणक्य चौधरी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे बात करें कि सर क्या आइडिया रहा आपका इस मैच को स्पॉन्सर करने के पीछे। तो मीडिया कप कुछ सालों से ही चल रहा है टाटा स्टील और मीडिया के बीच में, और पेंडेमिक से पहले हम ही लोग ऑर्गेनाइज करते थे और फिर पेंडेमिक में 2 साल ये नहीं हुआ, लेकिन इस साल मीडिया की पहल से ये हुआ और हम लोग ने कहा कि ठीक है आप ही लोग पहल लीजिए, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ जैसे आपने कहा, और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 300 से ऊपर लोग थे, 14 टीम्स थी, हमारी टीम भी खेली, बट अनफॉर्चुनेटली हम हार गए मीडिया से। तो चलिए, गेम के मैदान में तो हारना जीतना लगा रहता है, बट आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग अपने प्रोफेशन में जो करें काम करें। मीडिया अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बट खेल के मैदान में खेल की भावना से खेल खेला गया है, बहुत ही अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मतलब और हम जानना चाहेंगे श्री टीवी नरेंद्रम सर से जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा स्टील के, कि सर इस प्रकार का आयोजन किया गया, मीडिया कर्मियों का उत्साहवर्धन किया गया और टाटा स्टील ने ज़बरदस्त एक अहम भूमिका निभाई है। तो आगे इस प्रकार का आयोजन में आप कैसा अपना भूमिका निभाएंगे सर? 2 चीज़ है, एक है कि स्पोर्ट्स को हम लोग सपोर्ट करते रहते हैं, ग्रास रूट्स लेवल पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हम लोग सपोर्ट करते हैं। दूसरा है कि कम्युनिटी के साथ जो हम लोग का स्टेक होल्डर है, मीडिया हो या कम्युनिटी के साथ, उनके साथ भी हम लोग मिलके ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग करते रहेंगे और सब जगह जहाँ हम लोग का प्रेजेंस है हम लोग ऐसे आउटरीच जो है रखते हैं। झारखंड की मिट्टी, आप एमएस धोनी, जी हाँ यही ग्राउंड है जिसमें एमएस धोनी ने अनगिनत मैचेस खेले हैं और हम कह सकते हैं कि इसी ग्राउंड ने एमएस धोनी को बनाया है। तो इस प्रकार के झारखंड के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाएगा और सबसे बड़ी भूमिका होती है कि उन्हें संसाधन मिलना चाहिए, वो चाहे सरकार देगी, चाहे जो बड़े और जिम्मेदार जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े जिम्मेदार कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो टाटा स्टील ने शुरू से कह सकते हैं कि समाज सेवा में और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के आयोजन से हम बखूबी कह सकते हैं कि टाटा स्टील ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी भूमिका निभाई। जी आपने देखा टाटा स्टील के सीनियर अफसर से हमने बात किया और उन्होंने अपनी जबरदस्त भूमिका निभाई है इस मैच को सफल बनाने में। सहयोगी ओम प्रकाश के साथ मैं सोनाली, लाइव 7 टीवी। जाम से निजात पाने और सब्जी मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए रांची नगर निगम ने भव्य वेजिटेबल मार्केट का निर्माण करवाया है। नागा बाबा खटाल के पास सड़क किनारे लगने वाली सब्जी और फल की दुकानों को इसी मार्केट में शिफ्ट करना था। समय सीमा समाप्त होने के बावजूद नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट गुलजार नहीं हो पाया, सड़क किनारे ही दुकानें लगी रहीं। लोगों का कहना है कि नवनिर्मित मार्केट में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वे लोग मैदान में ही दुकान लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना वेजिटेबल मार्केट को नगर निगम कब तक गुलजार कर पाती है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आगामी 25 मार्च तक चलने वाले सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। सत्र की शुरुआत 25 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। वर्ष 2022-2023 का बजट राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को पेश करेंगे। सदन में बीजेपी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की। वहीं स्पीकर ने कहा कि यह निर्णय न्यायाधिकरण में है, जल्द फैसला आएगा। वह स्थानीय नीति बनाने के मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द लागू होगी स्थानीय नीति।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू है और ये आगामी 25 मार्च तक चलेगा और इस बीच 17 कार्य दिवस होंगे। सत्र की शुरुआत 25 फरवरी को ही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। 2022-2023 का बजट राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को पेश करेंगे। उस बजट में क्या कुछ निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सदन में बीजेपी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और लगातार जोरदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की है। रांची विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लंबोदर महतो ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति का मामला उठाया। उन्होंने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कही। वहीं मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले के अध्ययन कर जल्द से जल्द इस मामले पर निर्णय लेगी। और अध्यक्ष छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान क्षेत्र के संयुक्त बिहार में भी अपनी अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान रखता था। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के 100 साल पहले से चल रहा था, जिसे पाने के लिए हजारों झारखंडी आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राज्य सरकार की स्थानीय नीति और नियोजन नीति झारखंड हित में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं रहने के कारण आज खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति घोषित करने की माननीय विधायक राज्य के पदाधिकारी भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं और कैसे कार्य होते हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये जो पत्र का जो मुख्तियार सिंह जी का शायद ये जिक्र करना चाह रहे हैं, शायद ऐसे ही। अध्यक्ष महोदय, राज्य अलग होने के बाद स्थानीय नीति को लेकर कई सीढ़ियां चढ़ी गई, उतरी गई, और इसमें कोर्ट का भी इंटरफेरेंस रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार उन आदेशों को मद्देनजर रखते हुए उसका अध्ययन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, समिति बनानी होगी, नए नियम बनाने होंगे। रांची में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना का मामला उठा। विधायक राजकुमार यादव ने प्रश्नकाल के दौरान पुरानी पेंशन योजना का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि अभी नई पेंशन योजना राज्य में लागू है। पुरानी पेंशन योजना संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राजस्थान सरकार ने अभी सिर्फ घोषणा की है, लागू नहीं किया है। भविष्य में प्रस्ताव आने पर पुरानी पेंशन योजना पर समीक्षा की जाएगी। योजना पुनः प्रारंभ की है। मैं उसी संदर्भ में इस सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया हूं